OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. So, how are you? Hope that all of you are great. So, these days the pandemic is there. Your schools must be closed. So, enjoying your leaves since years. You haven't visited to your school. How are you feeling? Right. I know that you must be missing your school days, but safety is our preference. So, we cannot ignore the safety. Right. So, we were discussing the atom and we discussed about the Rutherford's model, and then whatever the conclusions of Rutherford model and deficiencies of on the basis of those conclusions were rectified by Bohr. Bohr gave his own conclusions according to which he clear or he rectified the stability of atom. जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो प्रॉब्लम थी दैट वाज कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को नहीं शो कर पाए थे रदरफोर्ड, जबकि बोहर ने उसको स्टेबिलिटी को पूरी तरह से जस्टिफाई किया। राइट, तो हमने बोहर के मॉडल के बेसिस पे जो उनका एक कंक्लूजन था, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का इंटीजर मल्टीपल होगा, जो क्वांटाइजेशन ऑफ इसको हम बोलते हैं। राइट, व्हाट ही सेड ऑन द प्रीवियस बेसिस में, प्रीवियस सेशन में हमने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम L है, राइट, ये इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, NH/2 का, h/2 का इंटीजर मल्टीपल होगा। राइट, सो व्हाट वी प्रूव्ड, हमने पिछले सेशन में ये प्रूव किया कि L इज इक्वल टू mvr, और L क्या है, NH/2। सो NH/2 इज इक्वल टू mvr। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन मिला था पिछले सेशन में, NH/2 इज इक्वल टू mvr। ओके, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से। ओके, अब इसके बेसिस पे हम प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द रेडियस पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये सारी चीजें हम निकालेंगे। क्या क्या हम निकालने वाले हैं इस सेशन में, हम देखेंगे कि रेडियस क्या है एटम का, रेडियस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी क्या है, और टोटल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about radius r, एटम की जो रेडियस है। कैसे, तो इसके लिए हमें एक बार फिर से रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट है वो तो है ही है, बस स्टेबिलिटी का था वो भी क्लियर कर दिया बोहर ने। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव है, ठीक, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बोहर ने बता दिया कि ये दरअसल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ, ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी, ठीक, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कब करता है कोई ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन तभी करेगा कोई ऑब्जेक्ट जब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो, है ना। एनी ऑब्जेक्ट विल डू द सर्कुलर मोशन व्हेन इट विल हैव सेंट्रीपिटल फोर्स।
अब यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी इसको? भाई हर एक जगह पे अगर सर्कुलर मोशन होता है, मान लो तुमने किसी धागे से कोई स्टोन बांधा और उसको नचा रहे हो, ये ठीक, तो इस थ्रेड में, इस डोरी में टेंशन होता है, वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर भी कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। यहाँ पे भी फोर्स है और वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, राइट। और ये इसकी रेडियस है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। या हम कह सकते हैं Fc इज इक्वल टू Fe। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर इसका मास हम इलेक्ट्रॉन का m मान लें और वेलोसिटी इसकी v मान लें और ये रेडियस r है, मास इसका हमने मान लिया कि m है, ठीक, मास हमने माना m है और वेलोसिटी v है, ठीक, रेडियस हमने दिखाई, ये रेडियस r है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? एक तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिटिव न्यूक्लियस है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो ये mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 की जगह पे Q1 हो गया प्लस Jd इंटू ई। Jd क्या है? इस न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक, Z इसका एटॉमिक नंबर, जो भी मेटल हम ले रहे हैं, अपॉन r स्क्वायर, ये मिला हमें, ठीक। कह सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन मिल गई एक पहली, ठीक। दूसरी इक्वेशन हमें पहले से मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का होगा दैट विल बी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये दूसरी इक्वेशन। अब हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है और हमारे पास मास हमको इलेक्ट्रॉन का पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पता है, z पता है, e पता है, r नहीं पता है हमको और v नहीं मालूम है। वेलोसिटी और रेडियस, ये दो चीजें नहीं मालूम है, तो किसी एक को खत्म कर दें। हम r को वैनिश कर दें या v को वैनिश कर दें। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं r को, तो v को खत्म करते हैं, तो इसको हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग द सेकेंड इक्वेशन, squaring the second equation, what we will get? m square v square r square is equal to n square h square upon 4 pi square, राइट, ये हमें मिलेगा। अब इस जो हमें ये थर्ड इक्वेशन मिली, फर्स्ट अपॉन थर्ड कर दें तो क्या मिलेगा? डिवाइडिंग 1 by 3, okay, so mv square upon r, mv square upon r divided by m square v square r square, राइट, ये हो गया, इज इक्वल टू
1/4 pi epsilon naught ZE square. So ZE square upon 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। बड़ी सावधानी से करना, ये थोड़ा भी कैलकुलेशन या थोड़ा भी कंसंट्रेशन आपका ड्रॉप हुआ तुरंत पूरा पलट जाता है आंसर ही। अपान अपान क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कहीं कुछ भी छूटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, राइट। ओके, सो ये कैंसिल हो गया पाई पाई से, 4 से कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, m कैंसिल हो गया इस m से, एंड यहाँ पे r क्यूब है और यहाँ r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से कैंसिल हो गया। एनीथिंग एल्स, v स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ओके, सो व्हाट रिमेनिंग हियर, 1 into r into m, okay, is equal to ZE square into pi upon n square h square epsilon naught। हमें निकालना है r, ओके, सो r is equal to n square h square epsilon naught upon mze square pi। r is equal to n square h square epsilon naught पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आना चाहिए, राइट। तो ये रेडियस होगी। सो दिस इज रेडियस ऑफ nth पार्टिकल, ये होगी रेडियस। अब इसमें हमें मालूम है h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, h इज इक्वल टू 6.23 इंटू 10⁻⁻34, राइट। एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम है, निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31, राइट। ई भी हमें मालूम 1.6 इंटू 10⁻19 और पाई भी मालूम है। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमें r जो मिलता है, r की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 0.529, और हमें मालूम क्या क्या नहीं है यहाँ पे, किस ऑर्बिट में है, n नहीं मालूम है, n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमें मिलेगी। r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर यहाँ नहीं, h है, ये n नहीं मालूम था और z नहीं मालूम था, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में यानी हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन का एटम लेते हैं, राइट, तो उसके लिए z क्या हो जाएगा, 1 है ना। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या हो गई, 1। n क्या हो गया, पहला आइटम है, n इज इक्वल टू 1, राइट। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर की जगह पे 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4, ये आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में 9 हो जाएगा। तो ये रेडियस मिलती जाएगी हमें हाइड्रोजन एटम की, पहले ऑर्बिट में 0.529, सेकेंड ऑर्बिट में 0.529 इंटू 4, थर्ड ऑर्बिट में 0.529 इंटू 9, 0 1 2 3 0.529 इंटू 9, इस तरह से सो ऑन, ये रेडियस मिल जाएगी। ओके, तो रेडियस हमें मिल गई। ये
अब हम वेलोसिटी पता करते हैं, तो रेडियस का फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे और फिर वेलोसिटी पता करते हैं। r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन mz e स्क्वायर पाई, mz e स्क्वायर पाई। अब निकालते हैं वेलोसिटी। दिस इज द रेडियस of nth orbit. This is the radius of nth particle, right? अब हम कैलकुलेट करते हैं velocity of electron. Velocity of electron. Okay. So what will be the velocity of electron? Again, orbital momentum क्या होता है? mvr is equal to nh upon 2 pi. Orbital momentum of electron is equal to mbr is equal to nh upon 2 pi. r की वैल्यू पुट कर देते हैं. Putting value of r, right? So m v into n square h square h square epsilon naught upon m z e square pi is equal to nh upon 2 pi. This pi cancel out. This n cancel out. Okay, what remaining? H will be cancel out. Anything else? M will be cancel out. Okay, v n h epsilon naught z e square 2. Okay, so what we will get from here? v n h epsilon naught upon z e square is equal to 1 upon 2. So what will be the v? V is equal to 2z e square upon n h epsilon naught. This is n and this is h. nh epsilon naught, right? तो ये वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की. ये 2 भी अपान में होगा ना, दिस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z e स्क्वायर upon 2 nh epsilon naught, right? So this we got. अब इसमें भी हमें E की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, राइट? तो अगर सारी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है V इज इक्वल टू Z बाई N, ठीक, और इनकी वैल्यू पुट कर दो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू h 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, राइट? और एप्सिलॉन नॉट कितना होगा अगर आपको नहीं याद आ रहा है? 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अप्रॉक्स 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to power 9, राइट? ये होता है. तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हम निकाल सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 upon 4 pi into 9 into 10 to power 9, राइट? ये कितना आ जाएगा? 1 upon, you can calculate this, right? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 upon 4 pi, 9 4 is 36, 36 into 3.14, right? 10 to power minus 9 upon 36 into 3.14. तो जो भी है कैलकुलेट करेंगे आप तो यही वैल्यू मिलेगी. ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेना. सो व्हाट वी विल गेट?
इसको जब सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू रख दी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. So this will be V is equal to approx 2.18 into 10 to power 6 Z by मीटर पर सेकेंड. अप्रॉक्स इतना आएगा वेलोसिटी. अब सोचो 10 टू पावर 6 बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करता, रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट. 10 टू पावर 6 लगभग 10 टू पावर 8 लाइट की वेलोसिटी होती है. ठीक, उससे कुछ ही कम, 100 गुना केवल कम इसकी वेलोसिटी होगी. फिर भी बहुत हुई इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी, राइट. सो दिस वाज वेलोसिटी. अब निकालते हैं हम काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी वी नो के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. क्या हो जाएगा? हाफ m. v हमारे पास कितना आया था, ये इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. सो व्हाट विल बी के. काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. 4 टू ज़ा 8, सॉरी ये 8 हो जाएगा ना. 4 टू ज़ा 8, 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं इसकी क्या होगी. लेट्स नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं P. तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. पोटेंशियल एनर्जी, राइट. अब Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2. Q1 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक, तो प्लस Ze हो जाएगा ये, और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस ही, राइट. वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Ze और माइनस ई अपॉन आर की वैल्यू पुट कर दो. n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, राइट. ये हमने पुट कर दी. वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. और ये माइनस जेड ई स्क्वायर, तो माइनस बाहर ले लिया हमने. जेड ई स्क्वायर ये ऊपर चला गया इंटू पाई m जेड ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. क्या कैंसिल हो सकता है? कुछ कैंसिल हो रहा है. ये कितना आ जाएगा? जेड ई टू द पावर 4 इज इक्वल टू माइनस जेड ई टू द पावर 4. जेड यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पे भी है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा. माइनस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 पाई m, राइट. और पाई से पाई कैंसिल हो गया. एम जेड स्क्वायर ई m और बचा यहाँ पे, ये m लिख लिया. जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m. नीचे क्या बचा? 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. के में जब हमने पुट किया था हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर z स्क्वायर ई टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होगा यहाँ पे भी. दिस वाज अ मिस्टेक. एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा. इसी वजह से यहाँ पे सही नहीं आ रहा था. अब यहाँ पे कितना आ गया? जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? -2 m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ऊपर 2 कर दिया, नीचे 8 कर दिया। 2 4 ज़ा 8, 4 ही लिखा है एक्चुअली, 4 ही है, वो 2 8 इसलिए किया कि यहाँ पे भी 1/8 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, P इज इक्वल टू -2 इंटू के। ये इतना पार्ट पूरा के ही है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो हम ये P इज इक्वल टू -2 के ही कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का -2 टाइम्स, राइट। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो -2 के ई माइनस प्लस के ई, यानी माइनस के ई। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस के ई की वैल्यू क्या है, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये आ जाएगी टोटल एनर्जी टी, राइट। सो दिस वाज all about radius, velocity, potential energy, kinetic energy and total energy. Okay, so on the basis of this, many numericals have been asked in your examination, so we'll practice on that in our next session. Right now I would like to wind up this session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.